मैं कह रहा है क्या आपसे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब ये है कि आप 17 से 1 में डिवाइड करिए, तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक कि दशमलव, आप इसको तब तक डिवाइड करेंगे 17 से 1 को जब तक कि फिर से शेषफल 1 ना आ जाए। बात समझ पाए ना? आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि 17 से हमको 1 में डिवाइड करना है और कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि पुनः शेषफल 1 ना आ जाए। मतलब हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और पुनः जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड। तो डिवाइड इसका लंबा जाने वाला है, तो हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए पहले 17 से हमको डिवाइड करना है, तो 17 हो गया बाहर और 1 हो जाएगा कहाँ आपका, अंदर हो जाएगा। अब देखिए पहले तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है 1 17 से, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा लेंगे 0। क्या बढ़ा लेंगे? 0। अब यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ दशमलव लगेगा तब 0 बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 0 बारी एक बारी ले जाएंगे तो 0 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ा, फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 10 भी 17 से क्या है, छोटा है। फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया, देखो ये 17 पचे 85, क्योंकि 17 छक्का 102 हो जाएगा, तो 5 बारी जाएगा। 17 पचे 85, फिर से घटा देंगे तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 17 8 136, 8 बारी जाएगा। 17 9 153 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बारी। 17 8 136, घटा देंगे तो आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14। अब फिर से देखिए हम लोग 14 में डिवाइड करेंगे, 14 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर से कितनी बारी जाएगा? 8 बारी। फिर से देखिए 8 ही बारी जाएगा, तो हो जाएगा 136। फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। अब यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। 17 दूनी 2 बार जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 17 3 51, तो 3 बारी गया, 51 आ गया, घट जाएगा। इसको देखते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 9, तो यहाँ पे आ गया 9 आपका। फिर बढ़ जाएगा 0, फिर 17 पचे 85, ठीक है ना। फिर घटा देंगे तो आ जाएगा 5, फिर 0 बढ़ जाएगा, 50 हो गया। फिर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, घटा देंगे तो आ जाएगा 16, ये आ गया 16। फिर 0 बढ़ जाएगा, 17 9 153, 9 बारी जाएगा, 153, घटा देंगे तो आ जाएगा 7। फिर 7 को देखो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 70 हो गया। 17 चौके 68, कितनी बारी गया? 4 बारी, 68। फिर घटा देंगे तो आ जाएगा 2 के आगे बढ़ जाएगा 0। फिर 17 1 कम 17, फिर यहाँ पे 17, फिर से शेष कितना आ गया? 3, यहाँ बढ़ जाएगा 0। फिर इसके बाद एक बारी, 17 1 कम 17, तो फिर कितना बच जाएगा आपका? 13, कितना बच जाएगा? 13, यहाँ हो जाएगा 130। फिर डिवाइड करते हैं हम लोग, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा? 7 बारी। 17 सत्ते 119, घटा देंगे तो आ जाएगा 11। फिर यहाँ बढ़ जाएगा 0, 17 छक्का 102, 6 बारी जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 102, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8 यहाँ पे। 17 चौके 68, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 17 चौके 68, 4 बारी जाएगा, यहाँ पे हो गया 68, बच जाएगा 12, यहाँ पे 12 ऊपर देख लो, ठीक है ना। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा शेष? बस भैया यहीं तक हमको लगाना था, समझ पाए ना? यही आपको इसमें करना था, केवल आपको इसमें डिवाइड करना था। पेशेंस रख के थोड़ा सा आप बारी बारी से करते चले जाएंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। जब 1 आ जाएगा पुनः शेष में, बस आपको यहीं पर रुक जाना है, समझ पाए ना? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। चलिए भैया देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए
और क्या करिए, जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अर्थात ऐसी संख्या लेना है आपको जो एक के अतिरिक्त और स्वयं से और बाकी किसी से ना कटे, ठीक है ना। ऐसी संख्या आपको लेना है कि अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, मतलब डिवाइड करने पे ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? चलिए हम पहले सवाल लगाते हैं, फिर ये लास्ट वाला आपको बताते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला लिया है 7/2, 11/5 और 21/10। दोनों देखिए क्या आपस में सहअभाज्य हैं, इसका मतलब अभाज्य हैं, इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ना तो 11 और 5 का है, ना 7 और 2 का है, ना 21 और 10 का है। तो डिवाइड करते हैं बारी बारी से, पहले उसके बाद बताते हैं क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले को डिवाइड करते हैं। 7 को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। 7 को डिवाइड किससे करते हैं हम लोग? 2 से। 2 3 6 आ गया कितना आपका? 1। फिर यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 0। 2 5 10, ये हो गया 10, ये पूरा हो गया। अब ये शांत आ गया ना। फिर 11 में डिवाइड करते हैं किससे? 5 से। 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 1 आ गया, दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ गया। फिर 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 हो गया, ये भी क्या हो गया? कैंसिल, तो ये भी शांत हो गया। अब 21 में डिवाइड करते हैं किससे हम लोग? 10 से डिवाइड करते हैं। 10 दूनी 20, ये हो गया आपका 20, घट के कितना आ गया? दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 1। 10 1 का, ये हो गया कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया? अब देखिए इसमें कहना क्या चाहता था आपसे। इसका मतलब जब भी आप कोई संख्या ऐसे लेंगे जिसके हर में 2 हो या 5 हो या 10 हो, क्या हो? 2 हो, 5 हो या फिर 10 हो, या फिर 2 और 5 का गुणज हो, यही तो है 2 और 5 का गुणज। इसका मतलब देखिए ये वाला आपका, ये जो सामने दिख रहा है 2 गुणे 5 बराबर 10। समझ पा रहे हैं ना। या तो हर में 2 हो या तो क्या हो? 5 हो, और या फिर इन दोनों का गुणज हो। जैसे अब ये 2 5 10 है, हो सकता है तो 20 भी आ जाए या 30 भी आ जाए, तो 2 और 5 का गुणज नहीं है गुणज, तो 2 और 5 का गुणज भी आ जाएगा। तो हमेशा आपका जो भिन्न आएगा, परिमेय संख्या जो आपकी आएगी वो शांत दशमलव भिन्न में रहेगी। समझ पाए ना भैया? आप लोग भी समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप मुझसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से वो पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। 7/2 है, 11/5 है, 21/10। सबसे डिवाइड किया मैंने, ये मैंने अपने आप से उदाहरण लिया, आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यही से और ले लेंगे आप दूसरा कोई लेंगे तो संख्या बार बार रिपीट होगी। तो आपको ऐसा लेना है कि शांत आना चाहिए। तो ये 2 आप जब कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी संख्या लेना है। तो मैंने 2 ले लिया, 5 ले लिया, और लास्ट में आपको ये मिल गया। मतलब यही आपसे लास्ट वाला कह रहा था। देखिए कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। Q तो यही नीचे वाला होता है ना, यही तो Q होता है आपका परिमेय संख्या में, यही तो Q है। तो Q का यही गुण है कि भैया 5 या 2 रहे या इन दोनों का गुणज रहेगा, तो हमेशा जो भिन्न का मान आएगा वो शांत दशमलव भिन्न आएगी। समझ पाए ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आप सब, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। कह रहा है ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण लीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मैं आपको बता चुका हूँ ये संख्या, बस आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा। देखिए क्या होता है। अनवसानी का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जो अनंत तक जाती हैं। तो अनंत तक वाली संख्याएं आप पहले की क्लास में देख चुके हो। जैसे 6 6 6 6 रिपीट होती थी, 7 7 7 करके 1 8 1 8 1 8 या 0 9 0 9 ऐसे करके संख्याएं आपको पहले मिली हैं। तो ये इसका मतलब जो अनंत तक जाती हैं उसी को कहते हैं अनवसानी, मतलब अनिश्चित। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अनिश्चित। हाँ, अनिश्चित। और अनावर्ती का मतलब होता है जो बार बार रिपीट ना हो। देखिए इसमें कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। देखिए पहले 0.30 फिर 3 0 0 0 फिर 3 0 0 0 0 3,
ऐसे करके संख्या देखो बढ़ती चली जा रही है ना। तो क्या रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है। तो यही आपका हो गया अनवसानी मतलब अनिश्चित, और अनावर्ती मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रही। क्या आप दूसरी नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। समझ पा रहे हैं ना भैया? आप लोग भी कायदे का समझ लीजिए कि ऐसी आप अनंत संख्या ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप कोई भी संख्या ले लेंगे, इसमें बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं ना? और देखिए इसके बाद मैंने एक दूसरी संख्या लिखी। आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बस आपको संख्याएं बदल देना, थोड़ा सा बस आपको आइडिया हो जाए। देखिए इसमें मैंने दूसरा क्या लिया है, 0.14114 फिर 1114, फिर ऐसे ही करके क्या आएगा 1115 या 4, जो भी आप लेना चाहें। मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। बात समझ पाए ना? और ये कहाँ तक जाना चाहिए? अनंत तक जाना चाहिए। अनंत तक का मतलब हो जाता है अनिश्चित या अनवसानी, और अनावर्ती का मतलब होता है जो बार बार रिपीट ना हो। देखो आवर्ती क्या हो जाती है, जैसे 6 ऐसे रिपीट होने लगे, केवल 6, तो ये आवर्ती हो जाता है। अब संख्याएं अगर बदल बदल के आने लगे तब क्या हो जाती हैं? अनावर्ती। बात समझ पाए ना? तो अनवसानी अनावर्ती समझ पाए ना? ये पढ़ चुके हैं आप, बस नाम थोड़ा सा अलग है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आप इसमें कोई दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं इसको लिया हूँ तो आप दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताना है आपको। क्या करना है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है भैया? जैसे ऐसी संख्या जो करड़ी में लिखी हुई होती हैं, अर्थात जब भी आप बाहर लिखते हैं तो दशमलव प्रसार में बढ़ती हुई चली जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत। ऐसे ही तो रूट में आपकी 3 संख्या है, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, वो भी रूट से जब बाहर निकलती थी तो देखते नहीं थे कैसे कैसे रिपीट होती थी। इसका मतलब उसमें संख्याएं रिपीट नहीं होंगी। ये तो होती है अपरिमेय संख्याएं। तो ये दशमलव प्रसार भी अपरिमेय वाला पढ़ रहे थे, तो इसमें दशमलव में आपको लाना है और 3 संख्याएं लिखना है। तो देखिए मैं बताता हूँ आगे आपको। पहले आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। पहले किस में डिवाइड कर देंगे? 5 में 7 से। देखिए 7 से डिवाइड करना है 5 में ना, हम लोग डिवाइड करते हैं पहले, तो जाएगा नहीं, पहले तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, फिर 7 7 49, 7 बारी गया, यहाँ पे आ गया 49, यहाँ पे आ जाएगा माइनस करेंगे तो 1, क्या आ जाएगा, फिर यहाँ बढ़ जाएगा 0, फिर यहाँ पे कितना जाएगा 1 बारी, फिर ये हो गया 7 1 कम 7, फिर यहाँ पे शेष आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा 7 3 7 चौक 28, कितनी बारी जाएगा 4 बारी, तो ये हो गया 28, फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर यहाँ बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा ना, तो 2 बारी 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 14, फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 0 7 8 56, 8 बारी जाएगा, ये हो गया आपका 56। ठीक है ना? अब बस इतना करते हैं, इसको घटा देते हैं, आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा 4, बस इतना हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना? ये आगे ऐसे संख्या देखो, इसमें कोई रिपीट हो रही है? नहीं रिपीट हो रही, और कर लो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आ गया 4 ना, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 40, फिर 7 25 35, घटा देंगे आ जाएगा कितना आपका 5, फिर यहाँ बढ़ जाएगा 0, अब फिर से 5 आ गया, इसका मतलब फिर से यही संख्या रिपीट होने वाली है, फिर से ये रिपीट होगी ना, मतलब कितने का बार। देखो 5 फिर से आ गया था यहाँ पे ना, फिर 50 आ गया, इसका मतलब फिर से यहाँ पे 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर उसके बाद फिर यही संख्या आ जाएगी, पहले 7, फिर 1, फिर 1, मतलब यही रिपीट होगी। समझ पाए यहाँ तक? अब चलो आगे बताते हैं आपको ये दूसरी वाली संख्या। अब इस बारी 9 में डिवाइड करना है, किससे आपको 11 से, तो 11 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? 11 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे पहले हो जाएगा 0, फिर यहाँ लग जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा तो 8 बार जाएगा, 11 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा 0, कितना बढ़ जाएगा 0, 1 बार ही जाएगा, 11 1 का 11, यहाँ पे क्या आ गया आपका, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर से देखो शेष 9 आ गया ना, इसका मतलब फिर से वही रिपीट होने वाला है। आपकी मर्जी करके देख सकते हो। 0 यहाँ बढ़ेगा 8, फिर इसके बाद यहाँ 88, फिर घटेगा तो 2, 0 बढ़ेगा 11 1 का, इसका मतलब यही, इसका बार इतने का, इसको मिटा देते हैं और इतने का बार, यही संख्या तो रिपीट हो रही ना। अब देखो दशमलव के बाद वाली संख्या देखो, बस यहाँ पे देखो, यहाँ
0.714। अब दशमलव के बाद 2 अंक आप लोग केवल नोटिस करिए, ये वाला यहाँ से देखिए। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, आप लोग यहाँ पे समझेंगे इस सवाल को। मैं इसको मिटा देता हूँ इतना, और इसको लिख देते हैं इसके बराबर। देखो किसके बराबर, ये हम लिख देते हैं 5/7 के बराबर, और इसको लिख देते हैं मिटा के 9/11 के बराबर। 9/11। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए इसको लिख देते हैं हम लोग कितना भैया, 9/11 के बराबर। अरे इसी का तो दशमलव प्रसार है ना। अब ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है, और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। आप बता सकते हैं क्या ये परिमित है? अपरिमेय का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। जो अनंत तक जाती हो, जिसका कोई नियत मान हो ही ना। तो इसका कोई नियत मान है नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप 2 अंक तक, देखिए यहाँ पे 0.71 दिया है, और यहाँ पे 0.8 दिया है, दिया है ना। 0.7 के बाद 1 से लेके 8 तक जाने के लिए आपको यहाँ पे कई संख्याएं मिलेंगी। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तब एक जब जुड़ेगा तब यहाँ पर 8 होगा। आप याद करिए जोड़ में। जैसे देखिए मैं आपको जोड़ समझाता हूँ। जैसे यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया ना। अब यहाँ पे 3 तब होगा जब ये 10 के बराबर होगा, अर्थात आप जब इसमें 2 जोड़ेंगे ये 10 के लगभग पहुँचेगा, तब यहाँ पे 1 आता है। सेम वैसे यहाँ देखिए 7 से 8 कब होगा, जब यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10वां जुड़ने वाला होगा, तब ये क्या हो जाएगा, 8। सेम देखिए यहाँ पे ये 8 है ना, ये वाला छोटी संख्या हो गई, ये वाली बड़ी संख्या। अब इन्हीं के बीच में आपको कितनी अपरिमेय संख्या लिखना है, 3। देखो मैं पहले लिखता हूँ 7.2428 5 फिर से ये रिपीट होगा, ये वाली गुरुजी और दशमलव रहे। हाँ दशमलव रहेगा भैया, समझ पाए। देखो मैंने पहले 1 अंक बढ़ा दिया, ठीक। अब दूसरा लिख देते हैं इसके सामने 0.734285। समझ पाए। ये हो गया इसका बार, ये हो गई दूसरी संख्या 0. फिर से देखो 74428 इसका बार। समझ पाया ना। इसका मतलब ये रिपीट होगी, ये हटा के भैया से केवल बार लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये संख्या से ही क्या होगी, रिपीट। अब 3 संख्याएं हो गई, क्या अभी और संख्याएं आप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कब तक लिख सकते हैं, जब तक यहाँ 9 ना हो जाए। जैसे आप 10वां लिखने वाले होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। अब 8.1 के देखो 8.1 के पहले वाली सभी संख्या लिख सकते हो, समझ पाए ना। और 7.1 के बाद वाली सभी संख्याएं, समझ पाए। तो आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए भैया हमारा इस प्रश्नावली का 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि इनमें आपको बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए हम बताते हैं बारी बारी से आपको, आप भी थोड़ा नोटिस करिए। क्या रूट में जो 23 है, क्या ये कटने वाली संख्या है? नहीं। मतलब ये अभाज्य संख्या है, भाज्य होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये वाली क्या हो गई आपका, अपरिमेय हो गई। अब इसको आप जब देखेंगे 225 को, संख्या नंबर 2, ये भैया भाज्य है। ये 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का। आपको नहीं आता तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आप इसका फैक्टर कर लेंगे सिंपली। क्या कर लेंगे? 5 से कटेगा, देखो 5 से 5 चौके 20 पंचम, फिर 5 से कटेगा 5 फिर 3 से 3 इक्का 3 इक्का, समझ गए ना। ये देखो इसका फैक्टर हो गया। इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, रूट में 5 × 5 × 3 मैंने बताया था जो चीज़ें 2 बारी होती है रूट में, वो 1 बारी बाहर आ जाती है। तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 15। तो ये 15 का क्या है, स्क्वायर है। क्या है 15 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, आपका परिमेय संख्या हो जाती है। देखिए ये हो गई आपकी परिमेय, ठीक है ना। अरे आप जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हो, परिमेय है। ये वाली बताइए परिमेय है का अपरिमेय? अरे भैया परिमेय है, निश्चित तक कट गई है ना, तो शांत है तो परिमेय है ना। अरे देखो ये शांत पे कट गई है ना, तो परिमेय नहीं है। हाँ ये परिमेय है आपका।
जो अनंत तक जाती हैं वो अपरिमेय होती हैं। ये क्या हो गई आपकी परिमेय। परिमेय। आई होप आप भी समझ पा रहे होंगे। देखिए ये निश्चित दशमलव भिन्न है ना, तो जो निश्चित दशमलव भिन्न होती है वो परिमेय होती है आपका। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये भी देखिए अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग परिमेय में काउंट करते हैं। क्यों? जब भी आपसे परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो आप ऐसे ही काउंट करेंगे। देखिए भाई यहाँ पे 7 दशमलव के बाद देखिए 4 7 8, फिर 4 7 8, फिर क्या आएगा 4 7 8, मतलब निश्चित है 12 ना। तो इसको आप परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको किस में काउंट करेंगे? परिमेय संख्या में। किस में काउंट करेंगे? परिमेय संख्या में। ये क्या हो जाएगी आपकी? किस में काउंट होगी ये? अब ये वाली बताओ, अपरिमेय है कि परिमेय? अपरिमेय है। इसमें देखो कोई भी सीक्वेंस बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 0, फिर यहाँ पे आएगा 5 0, फिर 6 0, समझ गए ना। तो ये वाली संख्या क्या हो गई आपकी? अपरिमेय। तो आई होप आपकी सबके सब वीडियो और सब क्वेश्चन